हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करता है बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से एक डिमांड आ रहा था सर डीडीए जेईई के फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइएगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं फॉर्म भरते समय, किन्हीं कारणों से उनका फॉर्म लास्ट टाइम रिजेक्ट हो जाता है। और आपको भी पता है कि डीडीओ को मेल करते रहिए बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा इनसाइड व्यू दिखाऊंगा, फॉर्म भरते समय क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग सेशंस को लाइक एंड शेयर करिएगा। राइट, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात कर लेते हैं। तो आइए, इंपॉर्टेंट हाईलाइट में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो डीडीए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आप लोगों के मन में ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है। 3 जून से आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है और 2 जुलाई तक जाएगा। हमें जो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है वो ये इस पोस्ट के लिए है जो हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। तो आइए कंप्लीट जानकारी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, पैन इंडिया लेवल पे है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों अलाउड है। मिनिमम हमारा यहाँ पे 18 साल है, तो एज लिमिट वगैरह को लेकर के भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बार बार बोलूँगा। चलिए सारा चीज़ आप लोगों से डिस्कस किया जाए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार सेशंस को लाइक करिएगा। और इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये भी बात करूँगा यार, आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं हम लोगों के साथ, सो दैट कि जब आप अपनी प्रिपरेशंस को एक्स स्पीड से करोगे तो हो सकता है कि हम लोगों के साथ आपकी स्पीड 2x हो जाए। और आपकी प्रिपरेशंस में किसी भी तरह की लापरवाही भी नहीं होना चाहिए, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और मुझे पता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, जब आप यहाँ पे बात करेंगे सबसे प्राइमरी काम क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन में इस तरह का हमारा विंडो ओपन होगा, तो जिसमें पोस्ट नेम और पोस्ट कोड, और आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि जूनियर इंजीनियर देखिए सिविल का भी यहाँ पे पोस्ट आ रहा है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपको मेल आईडी वगैरह के साथ आपको एक OTP जनरेट करना होता है। OTP आपको जनरेट करना होता है जो कि आपके मोबाइल पे आता है। फिर उसके बाद OTP वगैरह जनरेट करने के बाद उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री, फिर ये कैप्चा जो भी आपका रिस्पेक्टेड कैप्चा आएगा उसको भर करके आप लोग क्या करना है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो जिससे आपके मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, इसी से हमारा फर्दर प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जब यहाँ पे फॉर्म भरने जाओगे ना, तो नेक्स्ट जो हमारा देखो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जेंडर आप लोगों को आएगा, पोस्ट कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा है कि एज ऑन 2/7/2023। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो कैलकुलेशंस वगैरह होगा ना वो 2/7/2023 को एज अ रेफरेंस मान करके, और इसी डेट के पहले आपके रिजल्ट मस्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए। इंश्योर कर लीजिएगा जब भी आप इसका फॉर्म भरें। तो देखो, मैं चाहता हूं आप लोगों के अंदर क्लैरिटी रहे, क्या डिप्लोमा या बीटेक फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि इस पर्टिकुलर डेट के पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी पब्लिश होना चाहिए, भले ही आपका डिग्री आए या ना आए। और फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं इतने इतने पीरियड के बीच में, ये भी मांगता है। फिर उसके बाद आपको अपनी कौन सी कैटेगरी में फॉर्म को भरना है। राइट, रिजर्वेशन की कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं तो अनरिजर्व, EWS हैं तो EWS, जो भी रिस्पेक्टेड है। और याद रखिएगा अदर स्टेट के लोग, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ यार, अदर स्टेट के लोग क्या भरेंगे यार, आपको यहाँ पे पूरी तरह से आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, भले ही आप DDA का फॉर्म भर रहे हैं। तो अदर स्टेट के हैं तो आप अपने रिस्पेक्टेड कैटेगरी में ही भरिएगा, उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिएगा फर्दर, देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, ये आपको है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिप्लोमा इन सिविल। बहुत सारे लोग देखो नोटिफिकेशंस में क्लियर बोला हुआ है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे BE बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो DDA ने अपने पैथवे को बदल दिया है, तो ये देखिएगा आप लोगों को दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं। फिर इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने पास किया है, सब्जेक्ट कौन सी ब्रांच रही है, मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किया और मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशंस में देखिएगा आप लोगों का क्वालिफिकेशन, डिग्री, एडिशनल क्वालिफिकेशंस कोई है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर देखो सारा चीज़ आप लोगों को मैंने ये वाला स्टेप पे बात नहीं किया है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद देखो कम्युनिकेशन डिटेल्स आप लोग भर दीजिएगा, जो हमारा परमानेंट एड्रेस होगा और आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम होगा तो कोशिश ये करिएगा ये सारी चीज़ें आज पर आधार कार्ड आपका रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जैसे कि कभी कोई बच्चा क्या होता है कि
अपने प्राइमरी घर पे ना रख के कहीं और रहता है तो वो भी एड्रेस एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म भरते समय आपका जो नेम वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ 10th के मार्कशीट के बेसिस पे होना चाहिए, किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो, फादर्स नेम में मिस्टेक ना हो, और ना अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी भरते समय भी सावधानी रखना है। बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो 2/7/2023 के पहले अगर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप अपने रिस्पेक्टेड कैटेगरी में भरिएगा। मेरा तो सलाह है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो भी आप भर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ प्रूफ बना सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट हो या आपका जो भी सर्टिफिकेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, सारा चीज़ करने के बाद ये देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट मोड में जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि DDA जब फॉर्म भरते समय ही आप लोगों को ये सारा डिटेल मांगता है। जैसे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है, अपलोड योर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फिर 10th का मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना है, और अपलोड योर क्लास 12th का मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना है। एजुकेशन जो भी हमारा मिनिमम क्राइटेरिया के बेसिस पे आप लोग फॉर्म भर रहे हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपलोड करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सब कुछ है, आई एग्री पे जाना है, सबको टिक करना है, अपवर्ड से ये कैप्चा डाल करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि फाइनल स्टेटस जो पेमेंट का होता है, तो पेमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बाद में उसका स्टेटस ज़रूर चेक कर दीजिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट हम भर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं लेकिन स्टेटस उसका फेल्ड बताता है। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब कुछ करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करके उसके बाद आप लोग एक बार उसको प्रिंट आउट ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। अब रही बात फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर को ले करके, अगर आपको लगता है तो स्पेशल गाइडलाइन है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए मैक्सिमम 100 KB JPG और JPEG के फॉर्मेट में, सिग्नेचर भी हमारा 100 KB इतने के। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो PDF अपलोड होंगे वो जो हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा है वो PDF के फॉर्मेट में, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये सवाल है दोस्तों कि चलो ये सारी चीज़ें हो गया, एज लिमिट वगैरह देखिएगा, जूनियर इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 27 साल है। इसका मतलब क्या होता है कि OBC 3 साल और ऐड कर दे, SC और ST 5 साल और ऐड कर दे, ठीक, राइट। और EWS वाले देखो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है। और एप्लीकेशंस की फ़ीस आपको भी पता है 1000 रुपीज़ है। और आपको सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पेपर CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, सैलरी स्ट्रक्चर तो सब कुछ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रहा है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल है, देखो दोस्तों प्रिपरेशंस के लिए एक तो हम आप लोगों के लिए फ्री के डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट की क्लासेस चला रहा हूँ शाम को 7 बजे। आप सब लोगों को वो क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। अगर आपको DDA में सिलेक्शंस लेना है तो वो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रोज़ शाम को 7 बजे क्लास होती है, इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ MCQ भी करवा रहा हूँ। अगर आपको उसके अब्रॉड आप लोगों को तैयारी करना है तो DDA JEE में दिल्ली अब दूर नहीं है। 14 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है डेडिकेटेड सिविल का, और उसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 400 आवर्स की टेक्निकल क्लासेस है, 100 आवर्स की नॉन टेक्निकल, इसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगा। लेटेस्ट DDA के जो एग्जामिनेशंस पैटर्न पे होगा, जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न इधर बीचन का कहता है कि बदलता हुआ एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन होंगे वीकली। और सबसे बड़ी बात, ये बैच आपको कितने के बजेगा मैं आपको बता देता हूँ कि DDA का बैच यहाँ पे अगर आपको 75% ऑफ मिल रहा तो मेरा एक कोड है Y201, और ऐप के माध्यम से ये बैच आपको 2300 रुपये का मिल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये बैच ज़रूर आप लोगों को इनरोल करना चाहिए बाई यूजिंग द Y201। दोस्तों देखो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये सारे फीचर्स तो चलो ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशंस में बड़ा आसानी हो जाती है, बस इतना ही मैं बोलूँगा। और आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके का गाइडलाइन मिल जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। मुझे पता है कि आप कहीं से भी तैयारी करोगे ना, तो करना ज़रूर एक बार तैयारी। और आपको लगता है कि इंजीनियर्स अड्डा की पूरी टीम आप लोगों को डेडिकेटेड एफर्ट लगा रही है सारे इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करने में, इंक्लूडिंग आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जब आप कॉन्सेप्ट की क्लासेस यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग किस लेवल पे आप लोगों को मेहनत करते हैं। मुझे पता है कि इस हमारी जितनी भी क्लासेस एप्लीकेशंस में चलती हैं उसके एक्चुअल यूजर्स होंगे वो हमारी क्लास को काफ़ी सराहना दे रहे हैं,
दैट इज़ द सिंपल रीज़न गाइज, है ना। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अपार्ट फ्रॉम देम अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।